वेल क्या हो अगर मैं फंस जाऊँ पूरे 100 डेज के लिए, वो भी एदर डायमेंशन में, जिसमें अलग अलग बॉसेस से फाइट करनी होती है। वेल जितना सुनने में ये खतरनाक लगता है उतना है नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सा वर्ल्ड है जिसमें मैं फंस चुका हूँ। बट कैसे? वेल मैं ओवरवर्ल्ड में मस्ती कर रहा था, तभी मुझे अचानक से दिखता है एक पोर्टल, जिसके अंदर मैं बिना कुछ सोचे समझे चला जाता हूँ और पूरे 100 डेज के लिए मैं यहाँ पे फंस चुका था। वेल मैं फंस चुका हूँ तो मेरा कुछ गोल्स भी रहने वाला है। मेरा पहला गोल होने वाला है कि मुझे 100 डेज सर्वाइव करना है बिना मरे, क्योंकि ये हार्डकोर होने वाला है। और मेरा दूसरा गोल है कि मुझे इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना है। एंड थर्ड और लास्ट, मुझे अलग अलग बॉसेस से फाइट लेनी होगी। वेल बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेट, ये कहाँ पे आ गया हूँ मैं? लेट मी चेक दिस आउट। ये कैसी जगह है? जगह तो बहुत खूबसूरत है, बट मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जाना होगा। वेट वेट वेट, नो वे, मैं नहीं जा सकता। डोंट से मी दिस गाइस, मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। मैं हमेशा के लिए यहाँ पे फंस चुका हूँ। यहाँ पे कुछ बैरियर टाइप में तो लगा हुआ है। वेट, इस विलेजर से ही पूछ लेते हैं क्या सीन है। ईथन के डायमेंशन में तुम्हारा स्वागत है। ये लो कंपास, तुम जहाँ भी रहोगे ये कंपास तुम्हें पोर्टल का रास्ता दिखाएगा। बट मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? बाहर निकलने के लिए तुम्हें 100 डेज सर्वाइव करना होगा। 100 डेज के बाद ये पोर्टल अपने आप ओपन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बताने के लिए शुक्रिया। वेल गाइस, मुझे 100 डेज सर्वाइव करना होगा तभी मैं वापस जा सकता हूँ। लेट्स सी, जगह को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। वेट अ मिनट, ये क्या है? ये तो नॉर्मल सा एक मॉब लग रहा है। व्हाट? एक ही बार मार के आधा हेल्थ खा गया। भाई यार, यहाँ पे तो बच के रहना पड़ेगा। ये पिद्दी सा दिखने वाला मॉब एक ही बार में आधा हेल्थ खा गया। बट प्लेस यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। वेट, ऊपर क्या अचीवमेंट मिला? हर स्वैम्प बायोम डिस्कवर। अच्छा, तो ये ओवरवर्ल्ड वाला स्वैम्प बायोम है। वेट, ये कैसा स्ट्रक्चर है? माल पानी मिलेगा क्या इधर? लेट्स सी, यहाँ पे तो एक लैडर है चलते ऊपर। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, बस ये खराब सा स्ट्रक्चर है। सी दिस गाइस, इस डायमेंशन में तो लिली पैड हवा में उड़ रहे हैं। इस पे चढ़ने के बाद लग रहा है हम हवा में उड़ रहे हैं। यहाँ से नीचे का व्यू तो देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। वेल क्या मैं 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा? वो तो हमें वीडियो में ही पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। वेल माइनक्राफ्ट में कोई सा भी डायमेंशन हो, कोई सा भी वर्ल्ड हो, सबसे पहले तो यहाँ पे लकड़ियाँ काटनी पड़ती है। तो मैं फटाफट से लकड़ियाँ काट लेता हूँ। कुछ लकड़ियाँ काटने के बाद मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बना ली और मैंने उसे स्टिक्स क्राफ्ट की। एक्चुअली ये स्टिक्स नहीं है, अर स्टिक्स है। आई थिंक मैंने प्रोनाउंसिएशन सही किया है। वेट, इसमें तो पिकेक्स ही नहीं बना सकते हैं। इस डायमेंशन में तो टूल्स ही नहीं बना सकते हैं। तो मैं सर्वाइव कैसे करूंगा 100 डेज? वो भी हार्डकोर है। यहाँ पे सर्वाइव करना तो बहुत मुश्किल होने वाला है। मुझे तभी से फ्यूचर दिखने लगा। लेट्स सी क्या होता है आगे। गाइस, मुझे पता चला है कि इस डायमेंशन में फॉल डैमेज नहीं लगता। लेट्स सी क्या होता है। ओह माय गॉड, ये तो बढ़िया हो गया। इसमें तो फॉल डैमेज नहीं लगता। अब मैं इस डायमेंशन में बंदरों की तरह उछल कूद कर सकता हूँ। क्या मतलब मैं बंदर हूँ? वेट, वहाँ पे स्पॉनर जैसा कुछ है, चलते उसके पास। वेट वेट वेट, क्या वो विलेज है? वाओ नाइस यार, आज से पहले मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ विलेज को देखकर। आज रात का सोने का जुगाड़ हो गया मेरा। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे कुछ फूड वगैरह मिलता है या नहीं। वेट, यहाँ पे एक चेस्ट है। लेट्स सी क्या है। सबसे पहले तो स्टिक्स रख लेते हैं। ये क्या है? नॉन वेज चिवॉन। ये क्या है? ग्रीन ग्रीन ग्लिस्टरिंग हर्ट। इसे भी रख लेते हैं, क्या पता काम आ जाए। वेट, मुझे एक खाली सा बोतल मिला है, एक पानी वाला बोतल मिला है, और ये है अर्क कॉइन। लगता है यहाँ की करेंसी है। वेल गाइस, बहुत हो गया चोरी, अभी रात हो गया है, चलो सो जाते हैं, मिलते हैं अगले सुबह। वेल गाइस, हमारी पहली डे कंप्लीट होती है। लगता है यहाँ पे कोई विलेजर ट्रेडिंग नहीं करता। चलो इस घर में चल के देखते हैं चेस्ट वगैरह है या नहीं। वेट, यहाँ पर तो एक चेस्ट है। यहाँ पे मैं खुलेआम चोरी कर रहा हूँ, पता चले कोई मुझे पकड़ के पीट दे। वेल मुझे इस चेस्ट को लूट के कुछ खास चीज तो नहीं मिला, बस मुझे 2-4 पियर्स मिल गए। विलेज के जस्ट बगल में ही मुझे ये स्ट्रक्चर दिखा जिसमें 3-3 चेस्ट हैं। आज तो मेरी लॉटरी लग गई। वेट, इसमें तो एक एक्स है, इसका नाम फेरेनियम एक्स है। वेट, ये कैसी साउंड है? ये तो न्यू मॉब्स है। वेट, लगता है ये मारते नहीं है। लेट्स सी, मुझे थोड़े से अर्क कॉइंस और मिल गए और मुझे कुछ एन्चेंटेड बोटल्स मिले हैं। वेल देखते हैं दूसरे चेस्ट में क्या मिलता है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? वेट, ये तो मार रहा है। नो नो नो, ये चेस्ट मार रहा है। भाई साहब, ये क्या था? वो तो अच्छा हुआ मेरे पास एक्स थे। डोंट से मी दिस कि ये भी चेस्ट मारता है। नहीं मारता है ये भी चेस्ट। मैं क्यों डर रहा हूँ, मेरे पास तो एक्स है। अभी बताता हूँ इस फेक चेस्ट को। छुप के कोने में बैठा हुआ है। ऑल राइट गाइस, इसका काम तो तमाम हो चुका है। भाई साहब, इस डायमेंशन में तो चेस्ट भी मारते हैं भाई। आगे तो पता नहीं क्या क्या मिलके मुझे मारेंगे। वेट, मेरे पास एक फेरेनियम एक्स है और मेरे पास फेरेनियम इंगट भी है। तो क्या मैं सोच रहा हूँ वो हो सकता है क्या? वेट, ओ माय गॉड, मेरे पास एक फेरेनियम स्वॉर्ड आ चुकी है। वेल मुझे वहाँ पे कुछ ओर्स भी दिख रहे हैं, चलते हैं उन ओर्स को कलेक्ट करने। भाई साहब,
एदर डायमेंशन के ओर्स दिखने में कूल लग रहे हैं। वेल मैं आ गया था ओर्स माइन करने, तभी मुझे याद आया मेरे पास तो पिकेक्स ही नहीं है, तो मैं हाथ से लगा माइन करने। सोचा क्या पता हाथ से ही मिल जाए, और लकली मुझे हाथ से ही तोड़ने पे मिल गया। भाई साहब इसका नाम तो देखो, सैफियर हो रही है। चलो इसे फटाफट से माइन करके मिलते हैं। वेट गाइस देखो, ये गोल्ड जैसा दिखने वाला कुछ और मिला है मुझे। इस ओर का नाम है ब्रास ओर। वेल माइन करते करते रात हो चुकी थी, फिर मुझे याद आया मैं तो बेड लेना ही भूल गया विलेज से, तो फिर मैं चला गया फटाफट से विलेज में और जाके सो गया। वेल मेरी अगली सुबह हो चुकी थी। वेल अगली सुबह होते ही मैं सैफियर ओर को पिघलाने आ गया, और देखो तो भाई सैफियर ओर का इंगट कितना कूल लग रहा है देखने में। मेरे पास 2 अरोरा के और बचे हुए थे, तो मैंने उससे एक स्वॉर्ड बना ली, और ये कितना ज्यादा कूल है। गाइस मैं तुम लोग को दिखाता हूँ इस पिकेक्स की पावर। ये देखो भाई, एक ही बार में 3x3 का डिक करता है। वेल गाइस मैं थोड़ा सा विलेज के दूर आया तो मुझे देखो क्या दिखा, ये तो हवा में उड़ रहा है भाई, सोने का बना हुआ है पूरा। चल के देखते हैं क्या है इसमें। मैंने उस पिकेक्स से थोड़े बहुत ब्लॉक्स तो माइन किए थे, इतना तो इनफ होना चाहिए वहाँ जाने के लिए। भाई साहब वो लिटरली हवा में है, कहीं मैं गिर ना जाऊं। वेल मुझे यहाँ आते ही देखो मुझे क्या अचीवमेंट मिला। वेट ये क्या है? ये तो एंजल है, ये मारेंगे क्या मुझे? मुझे तो अब तक लगता था कि एंजल सिर्फ लड़कियां होती है, इस डायमेंशन में तो लड़के भी एंजल्स है। वेट ये कैसा स्वॉर्ड है? लाइटनिंग स्वॉर्ड मिली है मुझे, और ये क्या है? वेल लाइट टीयर्स, घास टीयर्स का डुप्लीकेट वेल लाइट टीयर्स। वेल दोस्तों मैंने थोड़ी बहुत लूटपाट की, फिर रात हो रहा था तो मैं बेड लगा के यहीं पे सो गया। वेल मुझे चेस्ट में से एक बढ़िया सी चीज मिली जिसका नाम है टोटेम ऑफ लाइफ, और मैं इसे ऑफ एंड में पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बट ये ऑफ एंड में आ ही नहीं रहा था। फिर चेस्ट लूटने के बाद मैं थोड़ा सा आगे आ गया, मुझे लगा एक और चेस्ट मिलेगा, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही चेस्ट था। फिर मैं इस दद्दू एंजल के पास गया तो ये मुझे मारने लगा, और मैं डर गया था कहीं मुझे मार के नीचे ना फेंक दे, क्योंकि यहाँ से नीचे सिर्फ वॉइड है। फिर मैंने सोचा यही टाइम है लाइटनिंग स्वॉर्ड का पावर टेस्ट करना, और भाई ये लिटरली बहुत ओपी स्वॉर्ड है भाई, बट इसका इफेक्ट मुझे भी हुआ। मेरा आधा हेल्थ बार खत्म हो गया। मैं ट्राई करूंगा कि इसको अगली बार से कम यूज करूं। गाइस ये जगह ठीक नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ जाने से डर लग रहा है। भाई मैंने बहुत बेड वार खेली है, मैं क्यों डर रहा हूँ? इससे भी पतले रास्ते में मैं दौड़ के चला जाता हूँ। नो नो नो, डायरेक्शन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। ये चीज सही लगी मुझे डायमेंशन की, इसमें फॉल डैमेज नहीं पड़ता। वेल वहाँ से आने के बाद मुझे एक स्ट्रक्चर दिखता है, फिर डायरेक्ट मैं इसके ऊपर छलांग मार देता हूँ। फिर मुझे दिखता है ये चेस्ट। आई होप ये फेक चेस्ट ना हो। नो ये फेक चेस्ट ही है। भाई साहब ये तो चेस्ट वन शॉट हो गया यार। जब भी स्वॉर्ड को यूज करता हूँ मेरा भी आधा हेल्थ कम हो जाता है। अब मैं इस स्वॉर्ड को रख रहा हूँ ऊपर, अब मैं स्वॉर्ड का यूज नहीं करूंगा। अरोरा स्वॉर्ड इज द बेस्ट स्वॉर्ड। एंड देन मैं इसी टाइप के एक और स्ट्रक्चर में आ गया, और मुझे एक चेस्ट मिली। फिर मैं थोड़ा बहुत लूट पाट करके आगे बढ़ गया, और उस चेस्ट में से मुझे कुछ सैफियर के इंगट्स मिले थे। वेट गाइस क्या इससे चेस्ट प्लेट बन सकता है? नहीं मुझे लगा ही था। वेल मुझे थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे दिखता है उड़ता हुआ शिप, और उस शिप में मुझे एक चेस्ट मिलता है, और उस चेस्ट को भी लूट के मैं आगे बढ़ जाता हूँ, और उस चेस्ट में से मुझे एक बढ़िया सी चीज मिलती है जिसका नाम है ग्लाइडर। भाई साहब ग्लाइडर क्या ही तो ओपी है। वेल रास्ते में मुझे थोड़े से आयरन्स मिलते हैं, तो मैं उन्हें माइन करने लगता हूँ। फिर मैंने उन आयरन से बना लिया अपने लिए एक आर्मर, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट जाने वाला हूँ ड्रैगन से फाइट करने। लेट्स सी क्या होता है मेरे साथ, मैं क्या ड्रैगन से फाइट करके जीत सकता हूँ या हार जाऊंगा। और एक चीज बढ़िया हो गई थी, उस उड़ते हुए शिप में से मुझे एक टोटेम भी मिल गया, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा लाइफ है। वेल मैंने बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आ गया ड्रैगन से फाइट करने के लिए। वेल मुझे साइड में एक पोर्टल दिखता है जिसके पास एक चेस्ट रखी हुई होती है। फिर उस चेस्ट में से मिलता है मुझे एक टोटेम, जो कि बढ़िया हो गया था मेरे लिए। फिर मैंने थोड़े से ब्लॉक्स यूज करके ऊपर आ गया, और भाई साहब एक बार देखो तो ये पूरा मंदिर बादलों के ऊपर बना हुआ है। गाइस मैं इन बादलों के ऊपर नहीं चढ़ सकता, चढ़ूंगा तो डायरेक्ट नीचे चला जाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ पार करके जाना होगा। वेल गाइस मैं इस खूबसूरत से टेंपल में पहुंच तो गया हूँ, बट मुझे ड्रैगन कहाँ मिलेगा? गाइस ये रात में तो टेंपल और भी चमक रहा है। गाइस एक बार आप लोग टेंपल का व्यू देखो, इतना ज्यादा ऑसम लग रहा है। वेट लगता है मैं पहुंच गया। वाओ गेट में तो सेंसर्स लगे हुए हैं, लगता है मुझे यहीं पे ड्रैगन मिलेगा। What? ये क्या था? ओह माय गॉड, इस ड्रैगन से मेरी फाइट होने वाली है। गाइस फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं घर वापस नहीं जा सकता, बिकॉज मुझे फील आ रहा है मैं इससे बचने वाला नहीं हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ। नो वे, इन्होंने गेट बंद कर दिया, अब मैं क्या करूँ? व्हाट? ड्रैगन मेरे पास आ रहा है। नो नो नो, भाग जा ड्रैगन यहाँ से, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लगता है गाइस अब इससे फाइट लेनी ही होगी। और मुझे कुछ देर पहले पता चला था कि ग्लिस्टरिंग हर्ट से हर्ट इंस्टेंट इंक्रीज हो जाते हैं। भाई साहब देखो तो जरा ड्रैगन कितना ज्यादा डैमेज दे रहा है। वो तो अच्छा है कि मेरे पास ग्लिस्टरिंग हर्ट्स है। गाइस मुझे तो अभी भी डर लग रहा है कि मैं इस ड्रैगन से जीत ही पाऊंगा या नहीं। गाइस ये ड्रैगन पागल हो चुका है। चलो एटलीस्ट इसका आधा हेल्थ तो खत्म हो गया। वेल गाइस तब तक तुम लोग फाइट का एंजॉय लो।
वेल फाइनली मैंने कर दिखाया, मैंने इस ड्रैगन को हरा दिया। गाइस ये बहुत मुश्किल से हारा है, एक बार तो मैं मरते मरते बचा, मैं टोटेम पॉप हो गया था। और ये सुअर ओवरवेल में भी परेशान करते हैं और इस डैमेज से भी परेशान कर रहे हैं। आजा तेरी भैंस की आंख, इनसे भी बच के रहना होगा, ये सभी मिलके मुझे मार सकते हैं। वेल फाइनली यहाँ के कचरे तो साफ हो गए हैं, अब चलते हैं चेस्ट को लूटने। ये क्या टट्टी चीज है, उतने बड़े ड्रैगन को हराने के बाद बस ये टट्टी चीज मिली। छी यार, लाइटनिंग स्वॉर्ड का क्या करूंगा मैं, मेरे पास ऑलरेडी है। वेल गाइस उतने बड़े ड्रैगन को हराने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला, चेस्ट के नाम पे बस फालतू चीजें थे। और गाइस इधर ड्रैगन का अभी भी हेल्थ शो कर रहा है ऊपर, पता नहीं क्या ग्लिच है। वेट इधर क्या है, इधर कोई सीक्रेट रूम है क्या? वेट ये तो वॉइड है भाई, फाइट के टाइम पे मैं यहाँ गिर भी सकता था। वेट अ मिनट, ये गेट अभी तक खुला क्यों नहीं? आई थिंक मेरे हिसाब से अभी तक तो खुल जाना चाहिए था ड्रैगन को हराने के बाद, बट कोई ना, मैं भी होशियार हूँ, मैं ब्लॉक्स की मदद से बाहर जाऊंगा। वेल मैं बाहर तो आ चुका हूँ, अब चलते हैं दूसरे बॉस से फाइट करने। वेल दोस्तों कुछ दिन चलने के बाद मैं पहुंच गया था विलेज में, और इस विलेज में मुझे एक खास चीज लगी जो कि थे ट्रेडर्स। आप लोग को याद होगा तो मुझे चेस्ट में से कुछ अर्कॉइंस मिले थे, उनका यूज यहाँ पर है। तो मेरे पास 4 स्टैक से भी ज्यादा अर्कॉइंस पड़ी हुई थी, तो मैंने इन विलेजरों से ट्रेड ले ली। उन विलेजरों से ट्रेड करने के बाद मुझे मिली एक फ्लेम स्वॉर्ड, जो की दिखने में काफी तगड़ा लग रहा था। चलो एक बार फ्लेम स्वॉर्ड को ट्राई करके देखते हैं, पर किस पे करूँ? चलो इस विलेजर पे ही कर देता हूँ। ओ भाई इस फ्लेम स्वॉर्ड से तो फ्लेम निकलता है, बट ये स्वॉर्ड अच्छा नहीं है, एक विलेजर को नहीं मार पाया। बॉसेस से फाइट करने के लिए ये स्वॉर्ड अच्छा नहीं है। मुझे ट्रेडिंग करके एक और स्वॉर्ड मिली है जिसका नाम है डंजन स्वॉर्ड, एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। मुझे नहीं लगता ये भी उतना खास होगा। वेल ट्राई करते हैं। वेट ये कुछ खास नहीं लग रहा है, ये स्पॉनर वाली स्पाइडर जैसा डैमेज दे रहा है। वेल ट्रेडिंग करने के बाद मुझे एक जादुई बुक मिली जिसमें किसी चीज की रेसिपी दी हुई है, बट ये किस चीज की रेसिपी है वो मुझे भी नहीं पता है। वेल चलो देखते हैं। वेट ये तो डंजन स्वॉर्ड की रेसिपी दी हुई है, मेरे पास तो ऑलरेडी है। और लेफ्ट साइड पे है एरिस साइड, जो कि उतना कुछ खास नहीं लग रहा है। और राइट साइड पे दिया हुआ है फायर स्वॉर्ड, भाई साहब ये मस्त लग रहा है। वेल अगला देखते हैं। वेल इसमें वही फालतू लाइटनिंग स्वॉर्ड और फ्लेम स्वॉर्ड, ये कुछ खास नहीं है। वेट इसमें आर्मर की रेसिपी दी हुई है। वेल अगले पे देखते हैं क्या है। ओ भाई इसमें तो चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स की रेसिपी दी हुई है। वेल गाइस मुझे तो मन कर रहा है यही आर्मर का सेट बनाने का। वेल अभी के लिए तो हम लोग चलते हैं दूसरे बॉस से फाइट लेने। वेल लिटरली गाइस मैं पिछले कुछ दिनों से इस जगह को ढूंढ रहा था, फाइनली बहुत दिनों बाद ये मुझे जगह मिली है। वेल बॉस कहीं नजर नहीं आ रहा है, लगता है उसको पता चल गया कि मैं आ रहा हूँ तो भाग गया। वेट ये तो लाइटनिंग हो रही है, लगता है मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दिया है। व्हाट ये क्या हो रहा है, इसमें से ये क्या निकल रहा है? वेट ये तो जिन है। अच्छा तो ये है बॉस जिससे मेरी फाइट होने वाली है। गाइस इसके राइट हैंड में तो देखो पेरांग लिया हुआ है बड़ा सा, मुझे तो डर लग रहा है। वेट फाइट स्टार्ट हो गई, मुझे पीछे जाना पड़ेगा। चलो गाइस मैं रेडी हूँ फाइट के लिए। ओह नो मुझे पीछे हटना होगा। अभी के लिए मैं फ्लेम स्वॉर्ड यूज नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इससे बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो रहा है, उल्टा मेरे को ही डैमेज हो रहा है। वेल आप लोग फाइट का मजा लो। ओह नाइस, मैंने इस जिन को हरा दिया। इसको हराने में मुझे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वेल मुझे ये क्या मिला है? मिस्टिक ट्रॉफी। वाओ मुझे ट्रॉफी मिला है, ये तो प्लेस भी होता है, इसको मैं अपने साथ रख लेता हूँ। वेल मुझे एक आर्मर बनाना है ताकि मैं अगले बॉस से फाइट कर सकूँ। उसके लिए मैं थोड़ा बहुत ग्राइंड करने लगता हूँ। वेल ग्राइंडिंग करने के बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो देखो मुझे क्या दिखा, ये एंड का फ्रेम मिला मुझे। फिर मैंने इस पिकैक्स से तोड़ने की कोशिश की बट वेट टूटा ही नहीं, एंड देन मैंने क्राउच करके तोड़ा तो लिटरली टूट गया। और भाई साहब मुझे इस फ्रेम को तोड़ के बहुत खुशी मिली। और गाइस ग्राइंडिंग करने के बाद मेरे पास इनफ ब्लॉक हो चुके थे ब्रास के, तो उससे मैंने अपने लिए एक आर्मर बना ली, एंड देन मैंने अपने लिए एक फायर स्वॉर्ड भी बना ली। और जब मैं क्राफ्ट कर रहा था तो मुझे दूर दिखा एक उड़ता हुआ लायन, और जब मैं उसके पास गया तो भाई लिटरली वो मारने लगा, तो मैं भाग गया वहाँ से। और भाई मैंने अपने लिए एक आर्मर बना ली थी, और मेरे पास थी फायर स्वॉर्ड, और मेरे पास थी गोल्डन एप्पल, और अब मैं किसी भी बॉस को इजिली डिफीट कर सकता हूँ। वेल मैं रेडी हो चुका था अगले बॉस से फाइट करने के लिए। वेल मैं वापस से आ चुका था इस गोल्डन टेम्पल में, बिकॉज इसमें एक बेबी ड्रैगन मिलता है जिसको हम लोग टेम कर सकते हैं भाई। वेल जैसे ही मैं टेम्पल में आया भाई मुझे कुछ आइटम्स गिरे हुए दिखे, और लिटरली बता रहा हूँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैंने जो आर्मर पहना था वही आर्मर गिरा हुआ है भाई, और मैंने इतनी मेहनत से ग्राइंडिंग करके ये आर्मर बनाई थी, सारा बर्बाद चला गया। फिर मुझे दिखता है एक एग जो कि ये ड्रैगन का था, और वेट इसमें तो ड्रैगन निकल रहा है, और देखो भाई कितना प्यारा सा ड्रैगन है। वेल ऊपर कुछ लिख के आ रहा है, फीड द ड्रैगन। अच्छा इसको टेम करने के लिए
मुझे गोल्डन एप्पल खिलाना होगा इसे। हैं ये तो भाग रहा है। वेट मैंने इसे गोल्डन एप्पल खिलाया तो भाग गया। वेट इसको एक बार और खिला के देखते हैं। ओह माय गॉड ये तो बड़ा हो गया। वाओ गाइस बेबी ड्रैगन तो बड़ा हो गया। ये मेरी बात मानेगा। चलो इस पे बैठ के देखते हैं। क्या मैं इस पे बैठ सकता हूँ? वेट मैं तो इस पे बैठ गया बट इसे उड़ाऊं कैसे? वेट मैं समझ गया, जंप करना होगा इसे उड़ाने के लिए। वेल गाइस ये उड़ने लगा। वाओ यार कितना मजा आ रहा है उड़ने में। वेट मैं कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया। वेल गाइस मैं ड्रैगन के साथ जा रहा हूँ आखिरी वाले बॉस को ढूंढने। वेल गाइस कुछ दिन ढूंढने के बाद मुझे मिल गया आखिरी वाला बॉस का लोकेशन। वेल गाइस मैं आ तो चुका हूँ लेकिन बॉस नहीं दिख रहा है। और जैसे ही मैंने चेस्ट खोला देखो कौन आ गया। गाइस देखो आखिरी वाला बॉस ये रहा। इससे तो मैं आसानी से हरा दूंगा। और वेट गाइस देखो इसे तो मेरा ड्रैगन भी मार रहा है। व्हाट भाई ये तो मेरा हेल्थ बहुत ज्यादा खा रहा है। मैंने आर्मर पहना हुआ है तब भी, लेकिन ये अच्छा हो गया मेरे लिए कि मेरा ड्रैगन भी इससे मार रहा है। मेरा जितना तो कंफर्म है। ओह नाइस, मैंने और मेरे ड्रैगन ने मिलके हरा दिया इजीली। और अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एक लाइक करो। और ये मेरा आखिरी नाइट होने वाला है, इसके बाद मैं घर जा सकता हूँ अपने। वेल मुझे मेरे ड्रैगन को याद तो आएगी। वेल मैं भी क्या ही कर सकता हूँ। वेल मैं और मेरे ड्रैगन निकल गए अपने पोर्टल की तरफ। वेल गाइज मैं अपने पोर्टल के पास पहुँचने ही वाला हूँ। वेल मैं पहुँच तो गया हूँ, चलो जंप मार देता हूँ। वो इसमें एक ही चीज मस्त लगी मुझे, इसमें फॉल डैमेज नहीं होता। वेल मेरा पोर्टल किधर है? अच्छा पीछे। वेल गाइस मैं अपने पोर्टल के पास तो पहुंच चुका हूँ और फाइनली मैं अपने घर जा सकता हूँ। और लिटरली मुझे इस ड्रैगन की याद बहुत आने वाली है। देखो ड्रैगन रो रहा है बेचारा। ये ले ड्रैगन मेरा गोल्डन एप्पल्स और मेरा स्वॉर्ड भी रख लो और मेरा सारा आर्मर भी तुम ही रख लो। देखो गाइस ये ड्रैगन रो रहा है। देखो गाइस ये ड्रैगन रो रहा है। अब मेरा जाने का वक्त आ चुका है। ड्रैगन मुझे तेरी बहुत याद आने वाली है। वेल गाइस मैं ईथर डायमेंशन से अपने घर जा रहा हूँ। वेल मैं ओवरवर्ल्ड वापस आ चुका हूँ। वेट ये ड्रैगन तो मेरे साथ आ गया। वाओ यार ये तो नाइस हो गया। वेल गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।